तो हेलो ऑल, वेलकम बैक द अनदर क्लास ऑफ द डेटा टाइप्स। एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट डेटा टाइप्स। और इससे पहले हम लोग ने देखा लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और उनके यूज़ केस, उनके मेथड्स, उनके क्या डिफरेंसेस थे और उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, उसको कहाँ पे यूज़ करते थे, कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो सारा चीज़ हम लोग ने वहाँ पे देखा था। अब हम लोग चल रहे हैं सेट्स में। अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे पहले वाले वीडियोज़ में तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो या तो मुझे कहीं भी टैग कर सकते हो, तो मैं इसका आंसर दे दूँगा। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो देन आपका आता है सेट डेटा टाइप्स। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये भी क्या है, अनऑर्डर कलेक्शंस ऑफ डेटा है, अनऑर्डर्ड। लेकिन इसमें एक चीज़ यूनिकनेस है कि ये यूनिक एलिमेंट को रखता है, इसमें कोई भी रिपीटिशन नहीं होती है। और ये क्या होता है, म्यूटेबल होता है। ओके, दे कैन बी ऐड और रिमूव। इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, करली ब्रेसेस पे। तो बोले सर करली ब्रेसेस अगर हम लोग कुछ असाइन कर रहे हैं तो वो तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था डिक्शनरी का। जी हाँ, वो डिक्शनरी का देखा था, लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल अगर करते हैं दोनों में तो कौन सा कॉल होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ क्या देखना, हम लोग खुद कोड करके देख लेते हैं कि सर आखिर क्या था दोनों में। तो सिंपली हम लोग एक इम्पटी ए लेंगे और उसमें क्या करेंगे, करली ब्रेसेस का कर देंगे और प्रिंट कर देंगे ए का टाइप। तो और हम लोग देख लेंगे किस कौन सा इसका डेटा टाइप से। अगर ये करली ब्रेसेस हुआ एक डिक्शनरी तो बोलेंगे सर यहाँ पे तो ये तो रॉन्ग है। अगर वहाँ पे ये दिखा तो वो बोलेंगे सर ये तो वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे दिख गया ए क्या करली ब्रेसेस पे किया तो वो क्या बता दिया कि ये क्या है, डिक्शनरी है। तो इसका मतलब ये तो हमारा यहाँ गलत है। जी नहीं, डिक्शनरी में क्या होता है कि हम लोग की वैल्यू पेयर्स को डालते हैं। लेकिन अगर हम इसमें अगर सिंगल डेटा टाइप्स डाल दें जैसे 2, 3, 4, 5, 6, क्या ये डिक्शनरी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वैल्यू पेयर्स नहीं। अब इसका डेटा टाइप चेक करो तो क्या होता है, अब इसका डेटा टाइप चेक करेंगे तो वो क्या बता देगा कि इसका डेटा टाइप सेट्स है। तो ये बेसिक लॉजिक है दोनों में डिफरेंस। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि क्या डिफरेंस था दोनों में। देन आगे हम इसके आगे चलते हैं। एग्जांपल्स जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक म्यूटेबल है, मीन्स इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। दूसरा ये क्या है कि इसके अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर मतलब इसका कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करता, जितने बार आप इसको रन करोगे तो अलग अलग ऑर्डर ऑर्डर हमें दिखाएंगे। यूनिक एलिमेंट होता है, कोई भी रिपीटेशन नहीं होता, डुप्लीकेशन नहीं होती। तो आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के डेटा को हम लोग इसमें स्टोर रखेंगे। एंड तीसरा क्या है, इम्यूटेबल एलिमेंट्स। इम्यूटेबल इज द सेट मस्ट बी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट सच एज नंबर, स्ट्रिंग और टपल्स। इम्यूटेबल्स, ये क्या हो गया कि ये दोनों तो एक कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो इम्यूटेबल एलिमेंट्स और म्यूटेबल्स, तो म्यूटेबल होते हैं सेट्स, बट उसके अंदर के जो एलिमेंट होंगे क्या होंगे, इम्यूटेबल होंगे, वो बोला जा रहा है इसमें। तो वो उसमें क्या डिफरेंस है, मैं जब कोड करूँगा ना उस समय आपको मैं दिखा दूंगा कि क्या मेजरली डिफरेंस आ रहा है दोनों में। देन फिर आपका आता है पाइथन सेट्स, जो आपको यहाँ पे दिखा है जैसे गोवा, केरला, मणिपुर। तो इसमें क्या है, यूनिकनेस है, जी हाँ है। म्यूटेबल है, जी हाँ है। इम्यूटेबल एलिमेंट्स हैं, इम्यूटेबल मतलब जो एलिमेंट एक बार आ गए वो क्या उसको हम लोग हटाएंगे अगर चाहे तो। जी हाँ, क्योंकि ये इसने क्या बोला कि म्यूटेबल है, म्यूटेबल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग इसमें एलिमेंट को कैन ऐड और रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द सेट्स। तो इसमें हम लोग जब कोड करेंगे तब पता चलेगा कि हाँ नंबर्स, स्ट्रिंग्स और टपल्स क्या है, म्यूटेबल है या नहीं है, वो देख लेंगे। इस क्या है, एक तरह से हमें हैश बेस देता है कि इसमें क्या होगा कि यूनिक हैश को हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं। अनऑर्डर है, नो डुप्लीकेसी है, वो है। एडिंग एलिमेंट कैसे करेंगे, तो ऐड करने के लिए एलिमेंट इसमें क्या है, दो मेथड्स दिए गए हैं। तो मैं इसको सबसे पहले स्प्लिट कर लेता हूँ स्क्रीन को। जैसे हमने एक सेट बनाया A 2 3 4 5। अब इसमें हम लोग को कुछ ऐड करना है तो क्या करूँगा, ए डॉट ऐड एंड जो वैल्यू ऐड करना है वो कर दूंगा 34। एंड ए को दोबारा प्रिंट कर दूंगा एंड आप देखोगे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा। 34 ऐड हो गया। और दूसरा तरीका क्या, अपडेट। अपडेट का आप मतलब समझ ही रहे होंगे, क्या करना है, अपडेट करना है सेट्स को। तो हमारा ए डॉट अपडेट एंड इसमें क्या रख देंगे हम लोग, 34। अब क्या हो गया, ये हमारे पूरे सेट्स को क्या कर देगा वो, सॉरी इसमें अपडेट में क्या होता है ना कि मोर देन वन एलिमेंट्स को हम लोग पास कर सकते हैं। सॉरी, कुछ चीज़ें होती है जो करने के बाद ही याद आती है। 23 34। तो इसमें ऐड का मतलब क्या है कि आप सिंगल सिंगल एलिमेंट ऐड करोगे। लेकिन जब आपको मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करना होता है ना तो आप क्या यूज़ करते हो, अपडेट का यूज़ करते हो। देन आप क्या करोगे, रन कर दोगे तो ये मुझे एरर दिखा रहा है। क्यों, क्यों दिखा रहा है,
क्योंकि हमें ये बता रहा है कि ज़ीरो उसके बाद कुछ लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाए तो इसका मतलब वो क्या समझे कि ये डेसिमल नंबर है या नहीं है, वो बताओ मुझे। और जब मैं ए का वैल्यू फिर से दोबारा प्रिंट करूँगा तो क्या 23, 42 और जो आपका 4 है वो क्या होगा कि जो आपका जो लिस्ट सॉरी जो आपका सेट है उसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। लेकिन अगर फिर मुझे चाहिए क्या है, एलिमेंट को डिलीट करना है। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि ए ऑफ वन में कुछ ऐड करूँ। ए ऑफ वन कॉल होगा हमारा, बेशक हमें लगता है कि कॉल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका तो मेन कॉन्सेप्ट है। लेकिन सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ सब्सक्रिप्टेबल, मतलब आप नहीं कर सकते। दूसरा, क्या मैं इसके वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ? 3 = 3, पहले से तो 3 है ही, बट इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ तो नहीं कर सकता। मतलब एट दिस टाइम ये इम्यूटेबल बन जाता है। मतलब जब इसके जगह पे किसी और को रखना चाहो तो आप नहीं रख सकते। तो ये यहाँ पे इम्यूटेबल एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट है। और इम्यूटेबल मीन्स हम लोग ये पूरे सेट्स का बात कर रहे हैं। सेट्स में कुछ ऐड और रिमूव और डिलीट कर सकते हैं, बट इसके जो प्लेस पे जो एक बार वैल्यू आ गई उस वैल्यू को हम लोग हटा नहीं सकते। मतलब उस वैल्यू को तो हटा सकते हैं बट उस वैल्यू की जगह पे किसी दूसरे वैल्यू को डाल नहीं सकते। मतलब इम्यूटेबल हो गया वो एलिमेंट। तो आई होप आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। म्यूटेबल और इम्यूटेबल एक ही चीज़ है सेट्स में, कि अलग अलग है। तो इसमें रिमूव कैसे करेंगे, तो इसके कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, जैसे डॉट रिमूव। रिमूव ये क्या करता है, स्पेसिफिक एलिमेंट को ही रिमूव करता है। जैसे मैं अगर कर दूं कि आप रिमूव कर दो 23 को, तो ये 23 को रिमूव कर देगा। ओके। अगर मैं चाहता हूँ दूसरा तरीका यूज़ करना, तो दूसरा तरीका क्या है कि जो ए डॉट डिस्कार्ड, ये क्या करता है, रिमूव करता है एक एलिमेंट को सेफली। सेफली मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। सो मैं 4 को रिमूव करना चाहता हूँ। जैसे मैं इसको रिमूव करूँगा, एग्जैक्टली सेम काम कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ ए को। जैसे ही हम लोग ए को प्रिंट करेंगे ना, तो उसको देखना कि आपका 23 और 4 का जो वैल्यू है वो इम्यूट हो गया, मतलब वो हट गया। एंड अगर अब इसमें पॉपअप का यूज़ करेंगे तो वो क्या कर देगा, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। थोड़ा सा 2 सेकंड ज़्यादा ही लगेंगे इसको ऐड का। जैसे आप ए डॉट पॉपअप करोगे तो क्या होता है कि ये रिमूविंग एंड क्या करता है, आर्बिट्री नंबर एलिमेंट को रिमूव कर देता है। जैसे हमारा लास्ट में क्या था, 42 था, बट इसने क्या किया 2 को। तो इससे क्या होता है कि आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिलती। मतलब कि यू नॉट राइज एन एरर इफ़ द एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट। जैसे एग्जांपल ए डॉट, अगर ए का एक और मैं बना दूँ और इसमें मैं ऐसे पास कर दूँ, सॉरी 2 पास कर दिया, और ये डबल ए हो गया। और डबल ए डॉट पॉप करेंगे तो कर दिया। लेकिन फिर से अगर डबल ए डॉट पॉप करेंगे ना, अगर इसमें एलिमेंट नहीं है ना, तो भी ये क्या करेगा, ये दोनों क्या थे हमारे, रिटर्न कर रहे थे वैल्यू, और क्या थे, रिमूव कर रहे थे। पॉप में कोई एलिमेंट नहीं है तो ये क्या करता है, बस शो करवाता। पॉप में क्या था कि जो भी रिमूव होगा वो आपको शो हो जाएगा। ओके। तो ये मेरे दिखाने का मतलब था। बाकी जो आपने डिस्कार्ड और रिमूव में किया वो दिखते नहीं है। इसमें क्या होता है, कुछ मेथड्स होते हैं जैसे ए और बी, यूनियन। यूनियन कैसे करेंगे, सिंपली हमने क्या किया था, ए था एक, हम बी डिफाइन कर देते हैं, एंड स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, कर्ली ब्रेसेस, एंड 7, 8, 9, ये। इसमें क्या है, रिपीटेशन से, तो क्या हमें रिपीटेशन वाले वैल्यूज़ दिखेंगे। अगर मैं एक बार और फिर से सर मैं इसको वैल्यूज़ को चेंज करना चाहूँ, तो सर आपने फिर से इसको चेंज कर लिया। जैसे मैं अगर यहाँ पे बी प्रिंट करूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे जितने भी रिपीटेड एलिमेंट्स हैं ना वो अपने आप रिमूव हो जाते हैं, चाहे आप रखो या ना रखो। तो 5, 6, 7 आया उस टाइम, क्योंकि उस टाइम उतनी वैल्यू था। अभी जो मैंने इस टाइम वैल्यू चेंज की तो अलग अलग आएंगे। तो ये होता है सेट्स का वैल्यू। अब क्या करना है मुझे, यूनियन करना है। तो क्या करना होगा, ए जिसमें यूनियन करना है वो करेंगे, ए डॉट, या तो आप डायरेक्ट यूनियन यूनियन लिख सकते हो, ए डॉट यूनियन एंड पास कर सकते हो पी जिसको आप डालना चाहते हो। तो क्या होगा, ए को यूनियन कर देगा बी के साथ। ये मतलब यूनियन मतलब क्या हो गया, दोनों आपस में ऐड हो गए, जितने वैल्यू थे एक दूसरे से एक ही सेट्स में आ जाएंगे। और इंटरसेक्शन मतलब दोनों के बीच में जो कॉमन था वही आएंगे, अगर कॉमन नहीं है तो वो नहीं आएंगे। एंड सिमेट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब जितने उसमें उतना उसमें, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस। मतलब जैसे मैं आपको दिखा दूँ,
जो ए में है, जो ए में नहीं है लेकिन बी में है, और बी में नहीं है वो ए में। जैसे अगर ए माइनस बी करेंगे, ए डिफरेंस बी करेंगे, जैसे ए माइनस बी करेंगे, तो ए का सारे वैल्यूज़ को दिखा देगा कि ये चीज़ इसमें नहीं है। जैसे 3, 34, 42, वो क्या है, सारे ए के वैल्यूज़ थे, तो वो मुझे क्या किया, दिखा दिया कि ये सारे क्या हैं, डिफरेंस है किससे, बी से। और सेट ऑपरेशंस, ऑपरेशन मतलब यूनियन, जो नॉर्मल हम लोग ऊपर किए वो वही चीज़ है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक्स, वो कैसे करते थे वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको सेट्स का सारा चीज़ अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि क्या सेट्स होते हैं, कैसे इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, इसके मेथड्स क्या हैं, इसमें कैसे ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, और किस टाइप के डेटा इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ केस कहाँ पे होता है वो भी देख लेंगे। तो पहला, जब भी हम लोग को अपने डेटा सेट्स में या डेटाबेस में क्या करना, नहीं रखना हो, डुप्लीकेट्स डाटा ना रखना हो, तब हम लोग ये करते हैं। इसमें मेंबर पर्सन टेस्टिंग कर सकते हैं। दूसरा, सेट ऑपरेशंस होते हैं, जैसे ये यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डेटा का। डेटा को हम लोग फिल्टर कर दे सकते हैं विदाउट वांटेड, मतलब फिल्टर कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, नॉर्मल आपका यूनिक वैल्यूज़ मिलते हैं तो वो फिल्टर हो गया। फाइंडिंग यूनिक वैल्यूज़, इसमें क्या होता है कि कोई भी यूनिक वैल्यू फाइंड करना ईजिली होता है एज़ कम्पेयर टू अदर डेटा टाइप। जैसे लिस्ट है तो उसमें क्या होता है, डुप्लीकेसी ज़्यादा आती है, तो वो सारी चीज़ हम लोग उतना जल्दी फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये सारा डेटा टाइप्स पसंद आया हो, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे फंक्शन से रिलेटेड और सारी चीज़ का यूज़ करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।